नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे पीकेएल यानी प्रो कबड्डी लीग की। यहाँ पर कल मैच था तेलुगु टाइटंस वर्सेस पटना पायरेट। वही पटना पायरेट जिसको हम एक समय जानते थे प्रदीप नरवाल के फेस से। हालांकि प्रदीप नरवाल अब उस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इसके बाद देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर उन टीम के लिए आए हैं। लेकिन जो दूसरी टीम थी तेलुगु टाइटंस, दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि जब उनकी टीम की आप बात करोगे तो वहाँ पर पवन शहरावत, आशीष नरवाल, ये बहुत सारे स्टार खिलाड़ी थे जो आपको नज़र आते हैं। और वही रीज़न रहा कि हालांकि इसके बावजूद आप देखोगे साफ तौर पर कल का जो मैच था वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पटना पायरेट्स ने टक्कर दी तेलुगु टाइटंस को। लेकिन वही कहोगे ना कि आप जो एक्सपीरियंस नज़र आता है जो साफ तौर पर था किसके पास, तेलुगु टाइटंस के पास, वो शायद उसकी कमी खली यहाँ पर पटना पायरेट्स को। एंड दैट्स द रीज़न कि आज आप एंड में जाकर वो मैच झोली में डाल गए तेलुगु टाइटंस के। अब अगर स्कोर की हम बात करते हैं या पहले प्लेयर के लिहाज से अगर बात कर लें, दोनों के जो स्टार्टिंग 7 थे वो कौन कौन थे, तो अगर हम बात करते हैं शुरुआत में तेलुगु टाइटंस के लिए तो आशीष नरवाल, सागर, अजीत पवार भी यहाँ पर थे, ज़बरदस्त डिफेंडर हैं। पवन शहरावत वहाँ पर हैं, मतलब पवन शहरावत को तो कौन नहीं जानता है जिस तरह से उनकी रीड्स रहती हैं। विजय मलिक वहाँ पर है, एक यूटिलिटी प्लेयर है कि यूटिलिटी ऑलराउंडर जिसको आप कहते हो वो है। चाहे रेड से बात कर लो या फिर आप बात कर लो जिस तरह से उनका डिफेंड रहता है, दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ पर बढ़िया नजर आएंगी। जिस तरह से टैकल करते हैं चीज़ों को वो बढ़िया है। कृष्ण है इनके पास, अंकित है इनके पास। अब ऑन दी अदर हैंड जब बात करते हैं पटना पायरेट्स की तो इनके पास क्या है, देवांक है, दीपक है, गुरदीप है, अयान है, संदीप है, शुभांग शिंदे है, अंकित हैं। ये सारे के सारे खिलाड़ी हैं। बट इनमें आपको कहानी यही नज़र आएगी कि कोई बहुत बड़ा उस तरह सा नाम नज़र नहीं आएगा जिसको आपको कि हाँ ये प्लेयर जाएगा तो ये करके आएगा। ये अगर रेड करने जा रहा है तो आपको 100% उम्मीद है कि ये रेड बंदा करके आएगा। ठीक है, यंगस्टर आप लेकर आए हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं। अयान बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन जो आप फिर कहते हो ना पवन शहरावत है, आशीष नरवाल हैं, इनके लेवल का प्लेयर शायद आपको पटना पायरेट्स में फिलहाल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, एक टाइम प्रदीप नरवाल होते थे, लेकिन अगर प्रदीप नरवाल को भी आप देखोगे ना तो प्रदीप नरवाल उस टाइम पर और प्रदीप नरवाल इस टाइम पर बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि वो इस टीम में अभी फिलहाल नहीं खेल रहे हैं, वो अब रिलीज़ कर दिए गए हैं इस टीम से। लेकिन और इस मैच के लिहाज से अब अगर हम आगे बात करते हैं तो स्कोर क्या रहता है। स्कोर के लिहाज से अगर मैं साफ तौर पर आपको बताऊं तो जिस तरह से शायद प्लानिंग करके आए होंगे बहुत ज़्यादा पटना पायरेट्स वाले पवन शहरावत के लिए, लेकिन पवन शहरावत से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर जिस तरह से दी आशीष नरवाल ने, शायद उसने मैच ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर आशीष नरवाल के हम पॉइंट्स की बात करें तो एक टैकल करते हैं, जी हाँ एक टैकल भी करते हैं वो, और उसके अलावा टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, 8 रेड्स होती हैं उनकी, 8 सफल रेड्स होती हैं, एक टैकल 9 पॉइंट्स वो ले जाते हैं। इसके अलावा पवन शहरावत 5 रेड करते हैं, विच इज़ गुड, हाई 5 लगाते हैं। लेकिन जो उसके बाद आप आशीष नरवाल की रेट्स देख रहे हो और एक टैकल पॉइंट देख रहे हो, शायद मुझे लग रहा है मैच का जो टर्निंग पॉइंट रहता है या फिर कह लोगे ना मैच जहाँ से डिसाइड होता है कि हाँ ये परफॉर्मेंस थी जिसने मैच को एक तरफ कर दिया, वो करके आते हैं आशीष नरवाल यहाँ पर साफ तौर पर तेलुगु टाइटंस के लिए। अब उसके बाद देखोगे तो अंकित के 4 पॉइंट रहते हैं, वो भी ज़बरदस्त तरीके से टैकल करते हैं। विजय मलिक के 3 रेड पॉइंट्स रहते हैं, विच इज़ गुड, मतलब विजय मलिक अगर 3 रेड पॉइंट कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हाँ सारे के सारे प्लेयर्स के सारे के सारे जो प्लेयर्स थे आपके मिक्सअप में उन्होंने प्रदर्शन किया है, उन्होंने परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं किसी ने सिंगल हैंडेडली किया है। हालांकि ठीक है आशीष नरवाल ने वो काम किया है, वो एक टैकल पॉइंट और 8 रेड पॉइंट लेकर आए हैं, आपको मैच में आगे किया है। बट जब आप इन सारे खिलाड़ियों को देखते हो, चाहे फिर आशीष उसके बाद पवन शहरावत हाई 5 लगाते हैं, इसके बाद दूसरे ओर पर हम बात करें अंकित की 4 रेड पॉइंट हैं, विजय मलिक के माफ़ कीजिएगा अंकित के 4 टैकल पॉइंट है और विजय के 3 रेड पॉइंट है। ये सारी की सारी चीज़ें विशेष तौर पर आपको साफ तौर पर नज़र आती हैं। तो यही आई थिंक रीज़न था कि बहुत आसान, मतलब आसान तो नहीं कहोगे, ज़रूर टक्कर दी थी पटना पायरेट्स ने, लेकिन यहाँ पर बिकॉज छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन सारे के प्लेयर्स की थी, इसीलिए वो 2 पॉइंट्स आगे निकल गए साफ तौर पर आप देखोगे तेलुगु टाइटंस की टीम की। हालांकि इसके बाद अगर पटना पायरेट्स को भी हम देखते हैं तो उनके लिए ज़बरदस्त तरीके से दीपक और अयान ने बढ़िया प्रदर्शन किया। जैसा मैंने बताया कि अयान आपके पास हैं, माफ़ कीजिएगा देवांक ने 3 रेड पॉइंट की, 4 उनको बोनस मिले, टोटल 7 पॉइंट उनके पास थे। अयान के पास 6 पॉइंट थे, 1 आपके पास बोनस था और 6 रेड पॉइंट थे। तो इन दोनों के अलावा ठीक है आपके 1-2 आते रहे पॉइंट्स प्लेयर से, लेकिन जो उन दोनों ने किया
पवन शहरावत ने, आशीष नेहरवाल ने और बाकी प्लेयर्स ने। इसमें हमने अंकित की बात की, या फिर हम बात करते हैं विजय की, तो उस तरह की परफॉर्मेंस इनके ओर से नहीं आ पाई, एंड दैट्स द रीज़न कि आप इस मैच में थोड़ा सा पीछे रह गए। आप देखते हैं यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड इनके लिए चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। बाकी अगर आप कबड्डी के फ़ैन हैं, आप फ़ैन हैं पटना पायरेट्स के, आप फ़ैन हैं तेलुगु टाइटंस के, आज दबंग दिल्ली के, यूपी योद्धा के, किसी भी टीम के फ़ैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। और क्या लगता है कौन होगा इस बार का चैंपियन, कौन PKL 11 का खिताब उठाने वाला? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।